अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ एएनएस क्या होता है? अ फर्स्ट और प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग्स फ्रॉम विच अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर डेवलप्ड और कॉपीड इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग्स। यानी हमारे पास जो सबसे पहले कोई भी ड्रग डिस्कवर होती है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स। फिर उसी ड्रग्स में से हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स बनाते हैं कॉपी करके, तो उसको फिर हम कहते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स। Drugs affecting the autonomic nervous system are divided into two groups according to the types of neuron involved in their mechanism of action. हमने ड्रग्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारे पास एक है कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, और दूसरा ग्रुप हमारे पास है एड्रीनर्जिक ड्रग्स और सिम्पैथेटिक ड्रग्स। आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोटोटाइप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। हमारे पास एगोनिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एगोनिस्ट वो होते हैं जो किसी दूसरे रिसेप्टर्स के जो काम है उसको कॉपी करे, उसके जैसा काम करे। और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो उसके ख़िलाफ़ काम करे। तो आज हम उन तमाम एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास कोलिनर्जिक है। सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है वो होती है एसिटाइलकोलिन, और इनडायरेक्ट हमारे पास होती है फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन हमारे पास इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ना उसमें हमारे पास एक तो रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल से मुराद है कि वो एक दफ़ा एक्शन देगा तो वापस वो रिवर्स हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो रिवर्स ना हो। तो हमारे पास रिवर्सिबल के अंदर जो इनडायरेक्ट की एग्जांपल है वो फाइसोस्टिग्मिन है, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल की जो एग्जांपल है वो है इकोथियोफेट। इकोथियोफेट हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल है। रिएक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस में हमारे पास थे पायरोडॉक्सिन। फिर हमारे पास हम अगर एसिटाइलकोलिन के बारे में बात करें तो एसिटाइलकोलिन इज़ अ क्वेशनरी अमोनियम कंपाउंड दैट कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन। क्वेशनरी अमोनियम कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इसके इर्द गिर्द हमारे पास 4 रेडिकल लगे होते हैं अमोनियम की इर्द गिर्द, और ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व एज वेल एज ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में भी होते हैं, सोमैटिक सेल्स में भी होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास गैंग्लिया यानी जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है उसमें भी पाए जाते हैं। इट इज़ रैपिडली इनएक्टिव बाय एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस। हमारे पास एक एंजाइम है जो उसको रैपिडली इनएक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? इनएक्टिवेट, यानी उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। तो वो हमारे पास एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज स्मॉल। इसकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत कम होती है, मिली सेकेंड्स में होती है। हेंस इट इज़ नॉट यूज इन थेरेपेटिक, इसलिए हम इसको इलाज में यूज़ नहीं करते हैं। एसिटाइलकोलिन हैज़ बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक एक्टिविटी। इसकी दोनों एक्टिविटी है, मस्कुरेनिक भी और निकोटिनिक भी। अगर हम इसके एक्शंस की बात करें तो हमारे पास इसके टोटल मेजर जो एक्शंस है वो 3 हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? डिक्रीज हार्ट रेट इन कार्डिक आउटपुट। आपके कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट को कम करेगा। एसिटाइलकोलिन मिमिक द इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशंस इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। ये आपके पास वेगल नर्व्स होते हैं, ये उसको कॉपी करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। जब दिल कम धड़केगा तो उसमें से ब्लड भी कम निकलेगा। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होते हैं कि दिल में से कितना ब्लड निकल रहा है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब जब हार्ट रेट कम होगा, ब्लड भी कम निकलेगा, तो अगला पॉइंट क्या है? आपके पास उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। इंजेक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉज वेसोडाइलेशन इन लॉवरिंग द ब्लड प्रेशर। अगर आप किसी को एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन लगा लेते हो तो उसके जो ब्लड वेजल्स है वो खुल जाते हैं, उसमें डायलेशन हो जाती है और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं।
अगर हम उसके बाकी एक्शन की बात करें तो हमारे पास इसके एक्शन में आते हैं कि ये सिलिवरी सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जो आपके मुंह में थूक निकलते हैं उसको बढ़ा देते हैं। इट इनहेंस द सिक्रेशन इन ब्रोंक्यूल्स, आपके जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स में से कुछ लिक्विड निकलता है म्यूकस, उसको बढ़ा देते हैं। इट स्टिमुलेट इरेक्शन, इरेक्शन करवाता है ये। इन आइज इट कॉज कंट्रक्शन ऑफ आइरिस पिंचर मसल, जिससे पुपिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस, यानी आई की कंट्रक्शन को बोलते हैं मियोसिस। इट कॉज कंट्रक्शन ऑफ सिलरी मसल, यानी जो आपके लेंस के अंदर मसल्स है उसको भी ये कंट्रक्शन करवा देते हैं, तो ये आपकी आंख में कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो हमारा आज यहाँ तक टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछने तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।